अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सब लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, इशा के बाद से लेकर रात के इस आखिरी हिस्से तक आप सब यहाँ बैठकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब बंदों का जिक्र समाअत कर रहे हैं, या आप सब ने समाअत किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और आज के जलसे के ज़रिए जिस मदरसे के क़याम का इरादा आप सब ने किया है, अल्लाह पाक उस इदारे को तकमील के मरहले तक पहुँचाए। शहज़ादे शम्स मिल्लत हुज़ूर अमीन मिल्लत मुद्दज़िल्लुहुल आली की सरपरस्ती है, इसलिए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो इदारा जल्द ही मारिज़े वजूद में आएगा और इल्म दीन का एक चिराग इस खित्ते में भी, इस आबादी में भी इंशाअल्लाह ज़रूर रोशन होगा। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नुमान जमाली साहब ने बड़ी मालूमाती तकरीर फरमाई तहरीक के हवाले से कि कोई भी तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है जब उसके लिए आदमी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, धुन पैदा हो जाए, लगन पैदा हो जाए कि अपने किसी भी काम को उस धुन में रुकावट न बनने दे, तब जाकर कोई तहरीक कामयाब होती है। उस हवाले से हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़ात हमारे लिए बिलाशुबहा एक रोशन ज़ात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो गवर्नमेंट की मदद रही, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों से फंड मिलता रहा और आज भी करोड़ों की शक्ल में हुकूमत उसे ग्रांट देती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तश्कील से ज़्यादा अहम हमारे लिए अल जामियतुल अशरफिया की तश्कील है। गरीबों से चंदा करके, ज़ईफ़ों से चंदा करके अहले सुन्नत का इतना अज़ीमुश्शान किला तामीर फरमाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह लंदन चले जाएं,
अमेरिका और अफ्रीका के किसी शहर में चले जाएं, फ्रांस और इंडोनेशिया के किसी शहर का जायजा लें, कोई न कोई आलिम दीन हुजूर हाफिज मिल्लत की आगोश मोहब्बत का परवरदा आपको जरूर मिल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत की ज़ात हमारे लिए मनारे रुश्दो हिदायत है, उनकी ज़ात हमारे लिए नमूने अमल है। एक तरफ अल-जामिअतुल अशरफिया की तश्कील और दूसरी तरफ रात जब ढलती तो नमाज तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे भी खड़े हो जाते थे। समझ रहे? सुभान अल्लाह। 40 साल तक सफरो हजर में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं कज़ा हुई, और उसके साथ साथ अल-जामिअतुल अशरफिया जैसी दरसगाह हुजूर हाफिज मिल्लत ने कायम फरमाई। मैं ये समझता हूं कि सैयद अहमद अली गढ़ी की जात से करोड़ों गुना रोशन जात हुजूर हाफिज मिल्लत की जात है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए अहले सुन्नत की मजलिसों में सैयद अहमद अली गढ़ी का जिक्र बहुत कम आप सुनते होंगे, बहुत कम। समझ रहे हैं? कभी कभार हमारे कोई आलिम उसका नाम ले लेते हैं, क्योंकि उसके अकायद बहुत खतरनाक थे। जी जी, उसके अकायद बहुत खतरनाक थे। वो कहता था कि फरिश्तों का कोई वजूद नहीं। वो कहता था कि जन्नत का और जहन्नम का कोई वजूद नहीं। कुरान शरीफ में जहां जहां आया है कि हमने ईमान वालों के लिए जन्नत बना रखा है, तो जन्नत का मतलब है रूहानी खुशी। आदमी जब मरेगा और मरने के बाद कब्र में अपने अच्छे अमाल को देखेगा तो उसको रूहानी खुशी होगी, बलफ्ज़े दिगर उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इसी रूहानी खुशी को अल्लाह ताला ने कुरान में जन्नत कहा। समझ रहे? आदमी गलत काम करके मरेगा, कब्र में जब अपने बुरे अमाल को देखेगा तो उससे बहुत ज्यादा अफसोस होगा, तौर से वो गमगीन होगा कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। इसी रूहानी गम को कुरान ने जहन्नम कहा। समझ रहे हैं? ये उसका अकीदा था, नेचरी था। इसलिए सैयद अहमद खान अली गढ़ी वो काफिर है कि जिसको अशरफ अली थानवी भी काफिर कहता था। समझ रहे? पागल किसी को पागल कहे तो इसका मतलब है कि वो महापागल है। पागल किसी को पागल कहे इसका क्या मतलब है? कि महापागल है वो। तुम भी हंसते हो मेरे हाल पे, रोना है यही। खंदे अहले जहां की मुझे परवाह क्या थी, तुम भी हंसते हो मेरे हाल पे, रोना है यही। पागल किसी को पागल कहे इसका मतलब है कि वो बहुत आला दर्जे का पागल। अशरफ अली थानवी ने अपने फतावा में सैयद अहमद अली गढ़ी को काफिर मुर्तद लिखा। इसका मतलब है कि काफिर किसी को काफिर कहे इसका मतलब है कि वो बहुत आला दर्जे का काफिर है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग अपनी किसी तहरीक के सिलसिले में उसके कारनामे का जिक्र नहीं करते,
हमारे लिए हुजूर सिराजे मिल्लत की तहरीक काफी है, हमारे लिए शम्से मिल्लत का जोहदे मुसलसल काफी है, हमारे लिए हुजूर हाफिजे मिल्लत की जिंदगी काफी है कि जो ईमान और अमल के भी पैकरे मुजस्सम थे और जिनकी जिंदगी चलती फिरती तहरीक थी। जिस इलाके में जाते थे मस्जिदें कायम फरमाते थे, जिस इलाके में जाते थे मदरसे कायम फरमाते थे। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोगों के जलसों को शायरों ने बिल्कुल हाईजेक कर लिया, जलसों का सारा मकसद फौत हो गया। मैं 11:30 पौने 12 के करीब आया हूं, 12:30 बजे रात तक सिर्फ शायरी होती रही। मुझे लगा कि मेरी तकरीर की इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं जाकर आराम से सो गया। मेरे भाइयों, 4 लाख 5 लाख रुपए आप खर्च करते हैं और कोई मकसद हासिल ना हो तो ये कौम का पैसा बर्बादी तो करना हुआ। इसलिए 1 से 2 शायर बुलाओ और पहले तकरीरें करवाओ। जब रात के आखिरी हिस्से में लोगों के सोने का टाइम हो तब जाकर शायरों को खड़ा कर। समझ रहे हैं? ये कौन सी बात हुई कि जब मजमा जगह हो तो शायरों से अशार सुनो और जब काम की बातों का वक्त आए तो मजमा खाली हो जाए, पूरा पिंडाल तहस नहस हो जाए। खैर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये उम्मत मुस्लिमा की महरूमी है कि कौम तक दीन की बातें पहुंचाने का जो एक मुफीद जरिया था जलसा, ये जलसा भी अपनी इफादियत बहुत हद तक खो चुका। मखदूम गिरामी कद्र उस्ताजुल उलमा हुजूर नसीर मिल्लत मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। सब लोग खड़े हो जाइए, स्टेज के करीब आ जाइए और हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, हुजूर शेख तरीक़त, यादगारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग कुर्सी लेकर इधर आ जाइए, कुर्सी लेके सामने में बैठ जाइए। चूंकि तकरीर इधर हो रही, इस रुख को हो रही है और लोग उधर बैठे। कुर्सी लेकर सामने आ जाइए। अपने बुजुर्गों की दुआएं अपने दामन में समेट के ही अपने घरों को तशरीफ ले जाइएगा। जी हाँ हाँ, चादर ठीक है, ठीक, बस बस उठाइए, नहीं बस सीधी कीजिए ना। कुर्सी लेकर इधर आ जाइए। आप हजरात सामने आ जाइए। थोड़ी देर अपने बुजुर्गों की दुआएं अपने दामन में समेट लीजिए, फिर अपने घरों को लौट जाइएगा। आ जाइए, सामने आ जाइए। दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे उलमा अपनी मजलिसों में हुजूर हाफिज़े मिल्लत का जिक्र करते हैं।
अल्लामा अरशदुल कादरी का जिक्र करते हैं, सिराजे मिल्लत और शम्से मिल्लत का जिक्र करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाकई एक बहुत बड़ा कौमी सरमाया है, मगर उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं, सैयद अहमद अलीगढ़ी का? क्योंकि ये वो काफिर था जिसको अशरफ अली भी काफिर कहता था। पागल किसी को पागल कहे, इसका मतलब है कि वो महापागल है। बड़ा मशहूर लतीफा है, एक आदमी किसी पानी की टंकी पे चढ़ गया, समझ रहे? गांव वालों ने कहा उतरो, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कहा उतर जाओ उतर जाओ। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी फुला बात कबूल करोगे तभी मैं उतरूंगा, वरना यहीं से कूद के मैं जान दे दूंगा। पूरे गांव के लोग चिल्लाते रहे, शोर करते रहे, गुजारिश करते रहे, मगर वो पागल ऊपर से नीचे नहीं उतरा। एक पागल जिसका दिमाग कुछ कमजोर था वो आया, कहे ऊपर से नीचे उतरो वरना टंकी के साथ में उठा के तुमको फेंक दूंगा। कहा रुको रुको रुको, मैं उतर रहा हूं। उतर के नीचे आ गया। लोगों ने कहा कि कैसे पागल हो तुम, पूरे गांव ने कहा कि नीचे उतरो तो तुम नहीं उतरे, उस पागल ने कह दिया कि उतर जाओ तो तुम उतर गए। कहा आप लोग नहीं समझिएगा, मुझको पता था कि ये सब अक्ल वाले हैं, ये लोग मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर वो पागल था, कहीं वाकई उठा के टंकी फेंक देता तो मैं क्या करता, इसलिए मैं डर से नीचे आ गया हूं। तो पागल किसी को पागल कहे, इसका मतलब बहुत बड़ा पागल है वो, समझ रहे हैं? तो अशरफ अली थानवी भी सैयद अहमद अली गढ़ी को काफिर कहता था। उसके फतावा में 8-10 सफहात तवील फतवा मौजूद है, जिसमें उसने सैयद अहमद अली गढ़ी के काफिर और मुर्तद होने का उसने ऐलान किया है। खैर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, वो कहता था कि जन्नत का मतलब है रूहानी खुशी, जहन्नम का मतलब है रूहानी गम। जरा सोचिए, अगर जन्नत कोई जगह नहीं है तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहां पैदा किया था, हजरत आदम और हजरत हव्वा को कहां ठहराया था? गेहूं खाने से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को रोका था, जन्नत में ही वो दरख्त लगा हुआ था। हजरत हव्वा और हजरत आदम कहां से दुनिया में उतारे गए? अगर जन्नत का कोई वजूद नहीं तो इसका मतलब हुआ कि हजरत आदम और हजरत हव्वा के जन्नत में ठहराए जाने का जो जिक्र है, ये पूरा वाकया मनगढ़ंत है, ये पूरा वाकया फर्जी है कि जन्नत कोई जगह नहीं, मगर कुरान ने कहा कि हमने आदम को जन्नत में ठहराया। सुभान अल्लाह। उसको जन्नत के वजूद पर यकीन हो के ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले को 1000% यकीन है कि रब ताला ने जब जन्नत का जिक्र किया है तो जन्नत जरूर मौजूद है, जहन्नम जरूर मौजूद है। अक्ल वालों को ना समझ में आता हो, ना समझ में आए, मगर एक देहाती मुसलमान को भी कुरान के एक एक नुक्ते पर कामिल यकीन है, जिससे वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अंग्रेजों को खुश करने के लिए उसने एक तफसीर लिखी कुरान शरीफ की, समझ रहे हैं? कुरान में या हदीसों में जिक्र है, हदीस शरीफ में जिक्र है कि पैगंबर के लिए सूरज लौट आया। तो इस कमबख्त ने कहा कि सूरज का लौटना ये असंभव है, सूरज जब डूब गया तो वो लौट नहीं सकता, इसलिए ये बातें गलत हैं, ये फर्जी बात है कि सूरज लौट गया। उसने कहा कि उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए, ये संभव नहीं है।
जमीन पे बैठकर कोई इशारा कर दे और चांद दो टुकड़ा हो जाए, ये नेचर के खिलाफ है। उंगलियों से पानी बहने लगे, ये असंभव है। उंगली से खून निकल सकता है, पानी का चश्मा नहीं जारी हो सकता है। समझ रहे हैं? तमाम मोजेज़ात का उसने इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, जहन्नम का इनकार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने का इनकार किया। कहा यह हो नहीं सकता कि कोई इंसान बाप के बगैर पैदा हो जाए। अरे नालायक, अल्लाह ताला जब मिट्टी से हजरत आदम को पैदा कर सकता है तो एक औरत के जिस्म से अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की तख्लीक क्यों नहीं कर सकता? है ना ऐसा? जब अल्लाह ताला मिट्टी से इंसान उगा सकता है, मिट्टी का मुजस्समा बनाकर रूह डाल दी गई, हजरत आदम का वजूद हो गया। तो मेरा रब तो वो है जो मिट्टी से इंसान पैदा कर देता है। अगर उसने बाप के बगैर सिर्फ मां के जरिए किसी इंसान को वजूद बख्शा तो उसकी कुदरत के लिए ये कौन सा मुश्किल काम है। मगर इसने अपनी तफसीर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने का इनकार किया, अंग्रेजों को खुश करने के लिए। शिबली नोमानी, ये उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीनियात के उस्ताद थे जनाब। जब उसने तफसीर लिख ली तो उसने शिबली नोमानी से कहा कि जरा इस तफसीर को अरबी में बदल दीजिए ताकि उर्दू में हिंदुस्तान वाले मेरी तफसीर पढ़ेंगे, और जब यही तफसीर अरबी में बदल जाएगी तो आलम अरब के लोग भी मेरी तफसीर पढ़ेंगे। शिबली नोमानी में बहुत दोस्ती थी दोनों में, मगर उसने कहा कि मैं आपके गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता हूं, मैं आपके गुनाह में शरीक नहीं होना चाहता हूं। उसने तफसीर की का अरबी तर्जमा करने से उसने इनकार कर दिया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, कारनामा बहुत बड़ा था, इससे हमें इनकार नहीं है, मगर बेदीन इंसान था, मुल्हिद इंसान था, नेचरी इंसान था। उसे कुरान की आयतों पे भरोसा नहीं था, उसे हुजूर के मोजेज़ात पर यकीन नहीं था। इसलिए हमारे उलमा बिल उमूम उसके कारनामों का जिक्र नहीं करते। अगर किसी तहरीक को कामयाब करने के लिए जिद्दोजहद की मिसाल देनी हो तो उसके लिए हुजूर हाफिज मिल्लत का तज़किरा काफी है, उसके लिए अल्लामा अरशदुल कादरी का तज़किरा काफी है, उसके लिए हुजूर सिराज मिल्लत और हुजूर शम्स मिल्लत का तज़किरा काफी है। एक तरफ शबो रोज ये कौम की खिदमत के लिए मेहनत करते थे, मगर साथ ही साथ अपना अकीदा भी महफूज रखते थे, बल्कि कौम के अकीदों की इस्लाह भी फरमाते थे। कहिए सुभान अल्लाह। इस जंगल में, इस बयाबान में अगर इतने सरों पर टोपियां नजर आ रही है तो ये सदका है हुजूर सिराज मिल्लत का, ये फैज है हुजूर शम्स मिल्लत का, ये बरकत है हुजूर हाफिज मिल्लत की, ये सदका है हुजूर नसीर मिल्लत का। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसी ऐरे गैरे के तस्करे की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, हम अपने बुजुर्गों का तस्करा करते हैं ताकि बुजुर्गों के आमाल से भी तहरीक हो और उनके किरदार और उनकी दावत व तबलीग से भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सबने एक इदारा कायम करने का फैसला किया, मगर मैं ये समझता हूं तलबुल कुल फौतुल कुल, सब काम करना चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप ये चाहिएगा कि आलिम तक की पढ़ाई कराएं। धुरकी में एक इदारा मौजूद है,
बघाड़ू में एक इदारा मौजूद है, ये बीच में एक इदारा आलिम तक का आप कायम करना चाहें तो इदारा चल नहीं पाएगा। इमारत आप बना लेंगे पैसों के जोर पर, मगर उसकी तालीमी नज़्म नस्क उसका बेहतर ना हो सकेगा। इसलिए एक क्लास तय कर लीजिए, मुझे 1 से लेके 8 तक प्राइमरी और फारसी शोबे में ऊला तक, सानिया तक बच्चों को रखकर पढ़ाना है, ताकि सानिया तक बच्चे पढ़ लें तो सालिसा में बघाड़ू भेज दीजिए, और जब तक पढ़ ले तो फिर वहां से उसको हाफिज मिल्लत के दरे अक़दस तक भेज दीजिए। जब एक मंसूबे के तहत हम अपने इदारों को जोड़ेंगे, आप ये पढ़ा दीजिए, वो ये पढ़ा दे, हम ये पढ़ा देते हैं, वहां ये पढ़ा दिया जाएगा, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, और अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं किसी मशवरे के काबिल नहीं हूं कि आपको मशवरा दूं। बहरहाल जो ना करने से कुछ करना बेहतर है। मकतब ही सही, हिफ्ज़ की तालीम ही सही, कुछ ना सही अपने मोहल्ले के बच्चों को सही कुरान पढ़ना आप सिखा लेते हैं। अपने मोहल्ले की बच्चियों को अगर सही उर्दू पढ़ना सिखा लेते हैं तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में आप जज़ाए खैर के मुस्तहक हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस जलसे को कबूल फरमाए। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार खुटिया की सरजमीन पर जलसे का एहतमाम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सबको मुस्तक़बिल में भी दीन की तबलीग की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब थोड़ी देर दुआओं के लिए उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा का मतलब समझते हैं? सैयद असगर इमाम साहब के भी हजरत उस्ताद हैं, नईम मिल्लत के भी हजरत उस्ताद हैं, अमीन मिल्लत के भी उस्ताद हैं, मुफ्ती रोशन साहब के भी उस्ताद हैं, मुफ्ती मुजाहिद साहब के भी उस्ताद हैं। उस्ताजुल उलमा पहले कहा जाता था तो सिर्फ हाफिज मिल्लत को कहा जाता था, और आज के अहद में ये लक़ब अगर किसी पे जचता है तो वो हुजूर नसीर मिल्लत की जात है। आइए उस्ताजुल उलमा, सुल्तानुल उलमा, मखदूम गिरामी कद्र, यादगार असलाफ, मखदूम गिरामी कद्र हुजूर नसीर मिल्लत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, और मोहब्बत से कहिए, शायरों को वाह वाह कहते कहते सारी एनर्जी खत्म हो गई। मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर सिराज मिल्लत, हुजूर शम्स मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।